हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रेप। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट का जो हमारा सीरीज चल रहा है, जैसे डार्ट का सीरीज था वैसे ही हमने कंडीशनल स्टेटमेंट इसके पहले वीडियो हमने देखा कि इफ एल्स कंडीशन कैसे काम करता है। और अभी हम लोग देखें कि स्विच केस कैसे काम करता है। तो बेसिकली जो स्विच केस होता है वो भी कंडीशन चेक करने के लिए होता है, जो कि मल्टीपल कंडीशंस को हम लोग चेक कर सकते हैं विद अ सिंगल एक्सप्रेशन। तो जैसे आपने यहाँ पे डेफिनेशन देखा, यूज फॉर अ हैंडलिंग मल्टीपल कंडीशन बेस्ड ऑन अ सिंगल एक्सप्रेशन। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है, एक कंडीशन दे दिया गया है, तो उसके बेसिस पे आप चेक करो कि ये कंडीशंस मल्टीपल कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। तो इसमें जो तीन चीज होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। एक सबसे पहले तो एक केस होता है, सेकंड ब्रेक होता है, थर्ड डिफॉल्ट होता है। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि केस क्या होता है। केस में क्या होता है, सबसे पहले वो मैच करता है स्पेसिफिक वैल्यू को। तो आपको ये अगर एक वैल्यू दे दी जाती है तो वो कंडीशंस चेक करती है कि ये केस मैच कर रहा है कि नहीं ये वैल्यू को। अगर मैच कर रहा है तो अंदर कोड एग्जीक्यूट होने के लिए चला जाएगा। जैसे ही अंदर कोड एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है, वैसे ही अभी यहाँ पे ब्रेक जो रहता है वो प्रिवेंट द कोड फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट केस। तो अगर फर्स्ट केस जो है वो सॉल्व हो गया तो वो नेक्स्ट केस को चेक करने के लिए नहीं जाता है। जैसे अगर आपने फर्स्ट कंडीशन चेक कर लिया और फुलफिल हो गया तो वो नेक्स्ट केस को चेक करने के लिए नहीं जाता है, वो डायरेक्टली वहीं पे ब्रेक कर देता है। तो ब्रेक का काम यही रहता है कि डायरेक्टली वो ब्रेक कर देता है और उसको डायरेक्टली आप बाहर निकाल देते हो, वो आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करता है। और डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, एग्जीक्यूट इफ नो केसेस मैच। तो वो डिफ़ॉल्ट में ये चेक करता है कि अगर एक केस मैच नहीं हुआ तो सेकंड पे जाएगा, सेकंड केस मैच नहीं हुआ तो थर्ड पे। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर फर्स्ट केस ही मैच नहीं हुआ तो वो क्या होता है कि डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट से बाहर डिफ़ॉल्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से कोड लिख के रखा है। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि एक स्ट्रिंग लिया है, एक वेरिएबल लिया है ग्रेड नाम का, उसके अंदर ए को स्टोर किया है। तो बेसिकली ए ग्रेड को स्टोर किया है। हम लोग यहाँ पे स्विच का आपको दिखा देता हूँ ये कोड। तो बेसिकली स्विच को कैसे करते हैं, स्विच का सिंटैक्स ऐसा रहता है कि स्विच सबसे पहले आपको लिखना होगा और यहाँ पे कंडीशन में जो वेरिएबल आपने लिखा है वो वेरिएबल को पास करना होगा। तो जैसे आपने यहाँ पे ग्रेड को पास किया है तो ग्रेड में ए है, तो ये चेक करेगा कि ग्रेड, मतलब वो केसेस को चेक करना स्टार्ट कर देगा स्विच के अंदर। तो जैसे ही ये स्विच स्टार्ट होएगा सबसे पहले ये अंदर जाएगा। अब यहाँ पे अंदर जाने के बाद वो केस ए है, तो ए केस को चेक करेगा कि क्या ये केस ए इससे मैच कर रहा है। अगर ये मैच किया तो ये प्रिंट कर देगा ग्रेट। और जैसे ये प्रिंट किया ग्रेट, वैसे ही ये यहाँ पे आगे नहीं जाके यहीं पे ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक करके वापस से वो रिटर्न कर देगा कि आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया है, मैच हो गया है वैल्यू। तो जैसे ही अभी हम लोग यहाँ पे इसको रन करके एक बार देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे रन किया तो ए मैच हो गया, तो वो क्या कर दिया, ग्रेड को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो और जैसे ही अब मैं यहाँ पे इसको वैल्यू को अगर ए को चेंज करता हूँ और बी करता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो गुड प्रिंट हो गया। तो वो क्या किया, केस ए को चेक किया। तो जब वो केस ए को चेक किया तो वहां पे उसको केस ए जो है वो बी के ग्रेड के साथ मैच ही नहीं किया। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये डायरेक्टली केस बी पे आ गया। अगर केस ए के अंदर आ रहा था और वो मैच कर गया रहता तो यहीं पे ये जो ब्रेक कर देता तो ये बाहर जाता ही नहीं। तो मतलब ये केस बी तक जाता ही नहीं। तो ये क्या हो गया कि केस ए से बाहर निकल के वो तुरंत ही केस बी पे आ गया और वो बी को मैच कर गया। तो अगर उसने चेक किया कि बी मैच हो गया तो उसने प्रिंट कर दिया गुड। सेम अगर मैं यहाँ पे अगर सी कर देता हूँ और उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कीप ट्राइंग। तो बेसिकली यही हुआ कि स्विच के अंदर कंडीशन गया, केस ए को मैच किया, केस ए जो है वो मैच नहीं हुआ। तो फिर वापस से वो अंदर केस ए के अंदर ना एग्जीक्यूट करने के लिए अंदर ना जाके वो बाहर से ही केस बी पे गया, केस बी भी मैच नहीं हुआ। फिर यहाँ पे अंदर ना जाके वो केस डायरेक्टली डिफॉल्ट पे चला गया, क्योंकि दो केस के अलावा कोई केस नहीं था तो डिफॉल्ट पे चला गया। डिफॉल्ट पे गया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि कीप ट्राइंग। मतलब अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट पे चला जाएगा और वहाँ पे कर देगा कीप ट्राइंग। तो ऐसे ये स्विच स्टेटमेंट काम करता है। बेसिकली अगर इसका मेन यूज क्या होता है मैं आपको अभी वो बता देता हूँ। तो अगर हम क्यों समझ लो 100 कंडीशन चेक कर रहे हैं या तो फिर 50 कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट इफ एल्स कंडीशन से भी कर सकते हैं। बट इफ एल्स में क्या होता है कि इफ आपने कंडीशन लिखा फिर उसके बाद एल्स इफ लिखना होगा, फिर एल्स इफ, ऐसा कर करके आपको 100 एल्स इफ लिखने होंगे, जो कि आपका कोड स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और डीबगिंग में आपको बहुत इशू आएगा। और कोड अगर इफ एल्स में चलेगा तो उसमें बहुत सारी मेमोरीज भी लीक होती है।
बट स्विच केस में क्या होता है कि इसमें सबसे बेस्ट आइडिया ये रहता है कि अगर वो हमने एक एक्सप्रेशन दे दिया और यहाँ पे स्विच केस लगा दिया, तो सबसे पहले वो अंदर जाएगा, केस ए चेक करेगा। तो केस ए चेक करने के बाद वो अंदर नहीं जाता, अगर केस ए मैच नहीं हुआ तो अंदर नहीं जाता, वो बार-बार से ही केस बी पे आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि अंदर के जो कोड रहते हैं वो हमें अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो बाहर-बाहर से चेक करता है। बाहर से चेक करेगा, केस ए मैच नहीं हुआ तो केस बी पे जाएगा, बी मैच नहीं हुआ तो डायरेक्टली वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारा कोड भी क्लीन रहता है और मेमोरीज़ भी काफ़ी बचती है, तो इससे हमारा कोड जो है कंडीशंस काफ़ी फ़ास्ट चलते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।